एकदम उम्मीदवार कुर्ता पजामा वाला सचेत रहे सब, नहीं तो पकड़ लिया तो इलाजे हो जाएगा। नहीं तो कुर्ता पजामा घूम करके अगर पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर, सासाराम और पश्चिमी चंपारण में नजर आए तब पकड़ करके लालू जी के यहाँ ले आएगा और कांग्रेस का सिंबल दे देगा आपको। आप तो उम्मीदवार ही नहीं तय कर पा रहे हैं। उम्मीदवार उनका तय नहीं होता। कहाँ बताइए, कहाँ घोषित उम्मीदवार इन्होंने किया है? बहुत सारे उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, अब तक घोषित नहीं हुआ था। आखिर कारण क्या है? क्या आपको लालू जी से परमिशन लेना पड़ रहा है या आखिर कारण क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि आप लालू जी से पूछने जाइएगा तब उम्मीदवार का घोषणा करिएगा। लालू जी तो परमिशन लेके तब। हाँ तब पप्पू यादव जी के साथ क्या हुआ? पप्पू यादव जी रात में गए मिलने के लिए, जो उन्होंने कहा, और वो सार्वजनिक हुआ, तो क्या डील हुआ ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव को लेकर जब तैयारियां चल रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की, ऐसे में एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार में 40 सीट पर एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और घोषणा के बाद भी अब जब सामने में महागठबंधन है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वे दावा कर रहे हैं कि इस बार रिजल्ट बिहार के चौंकाने वाले होंगे। फिर भी अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। महागठबंधन में अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सीट हो, आरजेडी की सीट हो, उस पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं आरजेडी के कई नेताओं में असंतोष सा दिख रहा है। तो क्या इस असंतोष की भावना का फ़ायदा उठाकर एनडीए जीत हासिल कर लेगी? देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं है, पकड़ कर ला रहे हैं। जो लोग कुर्ता पजामा पहने हुए हैं उन्हें पकड़ कर ला रहे हैं और उन्हें टिकट दे रहे हैं। यानी कि आरजेडी और कांग्रेस में हाल कुछ ऐसा है कि उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं। नीरज कुमार ने खूब इसकी चर्चा की है। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बिहार आ रहे हैं, परिवारवाद पर वो बातें रखेंगे। तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है। तो जो पहले फेज़ में 4 सीटें हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, यहाँ पर जो कोई भी उम्मीदवार है, क्या वे परिवारवाद की उदाहरण नहीं है? तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है ट्विटर पर, ट्वीट करके। लेकिन अब ऐसे में नीरज कुमार ने भी बखूबी जवाब दिया है। क्या कुछ हुए कह रहे हैं, जरा सुनिए। नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं, तैयार है ना? रिजल्ट इस बार चौंकाने वाला है। स्वाभाविक है, हर एक लोकतंत्र में भरोसा करने वाले को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन लड़ाई लड़िएगा कैसे भाई? आप तो उम्मीदवार ही नहीं तय कर पा रहे हैं। उम्मीदवार उनका तय नहीं है तब। कहाँ बताइए, कहाँ घोषित उम्मीदवार इन्होंने किया है? बहुत सारे उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी को 9 सीट मिला और 6 सीट पर उम्मीदवार नहीं मिल है, अब तक घोषित नहीं हुआ था। आखिर कारण क्या है? क्या आपको लालू जी से परमिशन लेना पड़ रहा है या आखिर कारण क्या है? मतलब लालू जी और कांग्रेस में, आरजेडी और कांग्रेस में झगड़ा दिख रहा है, थोड़ा अंदरूनी दिख रहा है। नहीं, हमको झगड़ा नहीं दिख रहा है। हमको लग रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया था, ये कांग्रेसों का पदयात्रा करवा दी है। यह हालत है कि कांग्रेस को 9 सीट मिला, उसमें भी 6 सीट पर उम्मीदवार घोषणा करने का हिम्मत नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तो साफ है कि आप लालू जी से पूछने जाइएगा तब उम्मीदवार का घोषणा करिएगा। लालू यादव से परमिशन लेके तब। हाँ तब बिना पूछे कैसे कर दीजिएगा? पप्पू यादव जी के साथ क्या हुआ? पप्पू यादव जी रात में गए मिलने के लिए, जो उन्होंने कहा, और वो सार्वजनिक हुआ, तो क्या डील हुआ ये बताइए। पप्पू यादव जी बताएं क्या डील हुआ। और उसके बाद पवन खेड़ा की उपस्थिति में मर्जर करा दिया पार्टी का, और अब पार्टी टिकट उनको नहीं दे रही है। आखिर किसके इशारे पर तारिक अनवर जैसे नेता, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हम लोग बचपन से उनका नाम सुनते हैं, वहाँ पर राज्यसभा के पूर्व सांसद, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अशफाक करीम तो किसको हराने के लिए लड़ रहे हैं? मतलब आरजेडी कांग्रेस एक दूसरे को हराना चाहते हैं। हाँ, एकदम साफ साफ है। ये छिपाने की जरूरत नहीं है। ये तो साफ है कि अशफाक करीम तारिक अनवर को हराने के लिए खड़ा हो रहे हैं। हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, हमारा तो मार्ग एकदम स्विप करने वाला है। आप कहते हैं कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हाँ, जो स्थिति है, इसीलिए हमने सलाह दिया है कि भाई पकड़ुआ उम्मीदवार मत बनिएगा, नहीं तो कुर्ता पजामा घूम करके अगर पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, समस्तीपुर, सासाराम और पश्चिमी चंपारण में नजर आए तब पकड़ करके लालू जी के यहाँ ले आएगा और कांग्रेस का सिंबल दे देगा आपको। लड़ो चुनाव। ये हाल है कांग्रेस का। सब लोग पटना सिटी में जाइए, बगल में है, कुर्ता पजामा गायब है वहाँ से।
भय का वातावरण है। मतलब लड़ना नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसे तस्वीर दिख रही है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, ये कैसा गठबंधन है कि एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दे रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अशफाक करीम पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक? इसका मतलब आपकी सहमति से हो रहा है। जिस तरह से आरजेडी कह रही है, कल तेजस्वी भी दावा कर रहे थे कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। ठीक है, आप लोगों ने उम्मीदवार जारी कर दिया, आप भी तो सिवान में पैराशूट से लेके आए उम्मीदवार। बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीदवार तो दे दिए ना। हमने रमेश कुशवाहा जी हमारे पार्टी में पहले से थे। लेकिन अभी वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कविता सिंह भी साथ में घूम रही है। यह परिवर्तन तो है, पार्टी का अनुशासन है। लेकिन ये कैसा अनुशासन है भाई कि गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ एकदम उम्मीदवार कुर्ता पजामा वाला सचेत रहे सब, नहीं तो पकड़ लिया तो इलाजे हो जाएगा। पकड़ के टिकट दे देंगे एकदम जबरदस्ती सिंबल, जाओ लड़ो चुनाव। नहीं काहे लड़ोगे? अच्छा, आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जमुई में। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया है कि जमुई में कौन है, जहां पहले फेज के चुनाव होने हैं, नवादा में कौन है, परिवारवाद का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, परिवारवाद का वह स्वरूप नहीं है। आप बताइए ना, परिवारवाद मतलब क्या? हम बता रहे हैं। परिवारवाद का मतलब यह है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके सिग्नेचर से सिंबल मिलता है, उसके सिग्नेचर से मंत्रिपरिषद में जगह मिलता है, उसके अनुशंसा पर विधानमंडल में नेता बनता है। तो नरेंद्र मोदी का कौन है, नीतीश कुमार जी का कौन है? लेकिन लालू जी के सिग्नेचर से नहीं बने भाई। राबड़ी देवी ने नेता बनी विधान परिषद में, तेजस्वी जी बने लालू जी के सिग्नेचर से ना, मीसा भारती को टिकट मिला लालू जी के सिग्नेचर से ना, रोहिणी आचार्य जी को मिला लालू जी के अनुशंसा से ना। तो ये परिवारवाद है कि आप परिवार के मुखिया तो हैं और दल के भी मुखिया हैं, लेकिन आपकी प्राथमिकता में श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, वृषण पटेल, शिवानंद तिवारी नहीं है, बल्कि तेजस्वी जी है, राबड़ी देवी है, मीसा भारती है। ये सवाल महत्वपूर्ण है। मतलब परिवारवाद इसे कहते हैं। यह परिवारवाद है। क्यों आपके क्या अभी कई जो एमपी एमएलए के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो क्यों नहीं, वो तो लड़ सकता है चुनाव। लेकिन वो भी लड़ सकते हैं। लेकिन जिस दिन मंत्री को यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा और विधायक को, एमपी को, कि उनके सिग्नेचर से मिलने लगेगा टिकट, तो घर में बांट देगा सब। यह गलत है। तो राजनीतिक कार्यकर्ता क्या होता है, झोलटंग है क्या? वो उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो दिन रात मेहनत करेगा। जब अब रामानुज प्रसाद क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? हमारी नज़र में तो 2 या 3 बार का विधायक है। भाई वीरेंद्र जी 5 बार के विधायक है। उनके क्या अपराध है? वो तो पॉलिटिकल वर्कर है। तो पॉलिटिकल वर्कर को ख़त्म कर करके परिवार को प्रायोरिटी अगर दे रहे हैं तो ये गलत। आप मानते हैं कि ये सब वजह ही आपकी जीत का कारण बनेंगे? हाँ, जीत तो तय है ही। जीत तो एक तरफा जो है। लड़ाई बिहार में कोई लड़ाई है नहीं। लड़ाई जो लोग बनाना चाहते हैं वो अपने जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। इन दिनों हम देख रहे थे आप मुंगेर में भी काफ़ी सक्रिय हैं, वहाँ जीतता है? मुंगेर में कोई लड़ाई है? मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं। चलिए, नीरज कुमार हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है, अपनी बातें रखी, आपने सुना है। कुर्ता पजामा मत पहनिएगा, नहीं तो पकड़ के लालू जी ले आएंगे और टिकट दे देंगे। क्या क्या बातें कही जा रही हैं, प्रधानमंत्री भी आ जा रहे हैं, देखना होगा वो क्या कहते हैं मन से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।